सर, जातिवाद का जो जहर इस देश में, उसके बाद एक और जहर फैल रहा है जैसे सांप्रदायिकता का, इसको कैसे रोका जाएगा? सर देखिए, मैं रणवीर सिंह वाल्मीकि, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, शाहदरा में रहता हूँ मैं। आप जातिवाद का जो जहर आप कह रहे हैं, जातिवाद का जहर तो सदियों पुराना है। ये तो पीछे से परंपरा चली आई है, और जो ये मनुवादी ताकतें जो है इस चीज़ को ख़त्म भी नहीं करना चाहती, उस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहती। बाबा साहब ने जो ये जातिवाद के ऊपर एक आरक्षण की व्यवस्था करी थी कि भाई आपका जो है ये अनटचबिलिटी के ऊपर कि भाई समान हमारा समाज बनेगा, समान हमारा जो पिछड़े वर्ग है हमारा आगे आएगा, तो इसी पे आप पे तो बाबा साहब ने आरक्षण दिया था, तो ताकि आरक्षण से हमारे जो है एक आर्थिक स्थिति ठीक होगी, हमें एजुकेशन मिलेगी, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो चीज़ इनको जो है, जो मनुवादी जो ताकतें हैं, वो इनको किसी को भी इन चीज़ों का मतलब सबको खटकती है। ये चीज़ें अपने ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं, ये करना नहीं चाहते जातिवाद। आपको लगता नहीं कि आरएसएस इस्तेमाल कर दे, आरएसएस हिंदुज़म के नाम, हिंदू राष्ट्र के नाम पर इस्तेमाल कर लेती है दलित समाज का? सर देखो, हिंदू के नाम पे, हिंदू के धर्म के पे ख़ास तौर से हमारे वाल्मीकि समाज को बहुत यूज किया जाता है, और धर्म के नाम पे लड़ाया भिड़ाया जाता है इनको। लेकिन मैं अपने समाज के सभी जो है अपने जवान भाइयों को, अपने साथियों को सिर्फ एक ही चीज़ का मैसेज दूंगा कि धर्म के नाम पे कहीं भी किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हम जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे कभी भी आदमी को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये देश जो है सेकुलर देश है। इस देश का जो प्रियम्बल, संविधान का जो प्रियम्बल है, वो हमें सेकुलरिज्म की परिभाषा देता है। तो इस देश में जो है आप कभी इस तरह के जो है ना, और जातिवाद तो आने वाले टाइम में भी नहीं ख़त्म होगा। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं। सर, आज बाबा साहब की 138वीं जयंती है। इस मौके पर मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ठीक है, कि देश में जो जातिवाद का जहर है, ठीक है, देश में जो जातिवाद का जो जहर है, ठीक है, वो कैसे ख़त्म होगा? बाबा साहब के संविधान को लागू किया बहुत समय गुजर गया, ठीक है, लेकिन आज भी जो हम देखते हैं कि जाति का दंश लोग झेलते हैं, खासकर दलित समाज के लोग, तो कैसे ये लड़ाई आगे बढ़ेगी? मैं करमवीर सिंह बीडलान, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष। बाबा साहब का जो आदेश है, उसके बताए रास्ते पे जो आदमी चलेगा वो ज़िंदगी में सुख पाएगा, और जो नहीं पास समझेंगे वो दुखी रहेगा। जातिवाद ख़त्म करना अपने हाथ में है। बाबा साहब को समझो, बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को लिखो, सब बातें उन्हीं के बताए रास्ते पे चलो, सब कुछ सही हो जाएगा। जातिवाद हम तुम लोगों ने बनाया हुआ है। आपको क्या लगता है कि जितना जाति के बारे में लिखा गया, पढ़ा गया, उसके बावजूद भी ये जाति का दंश ख़त्म क्यों नहीं होता? क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत की ओर से बाबा साहब के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं में बधाई देती हूँ। मैं कुमारी नेहा बागड़ी, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत में राष्ट्रीय सचिव व महिला विंग की अध्यक्ष हूँ। देखिए, जातिवाद का जो दंश है, ये सदियों पुराना दंश है, और इस दंश को हम आज तक झेलते आ रहे हैं। उसका मेन कारण तो मैं ये समझूंगी कि जब वोटिंग का टाइम आता है तो हमारे समाज के लोग जो हैं वो गलत प्रतिनिधि का चुनाव कर देते हैं। अब हाल ही में हमारे देश के अंदर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है जो जातिवाद को और सांप्रदायिक दंगों को जो है बढ़ावा दे रही है। तो अगर हम इस तरह की पार्टियों का चुनाव ही नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जातिवाद को ख़त्म कर सकते हैं। हम खुद ही उन लोगों को बढ़ावा देते हैं चुन के, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देते हैं, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देते, महिलाओं को दिन प्रतिदिन उनके ऊपर बलात्कारों की घटनाएं सामने आती हैं, उस चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ उनका ध्यान जो है वो दंगे भड़काना और जातिवाद से जो है आपस में एक दूसरे को भिड़ाना, यही काम है। दलित समाज का इस्तेमाल कर लेती है आरएसएस, दंगे में इस्तेमाल कर लेती है, भड़का देती है, तो दलित समाज अपने आप को इससे कैसे बचाएगा? देखिए, यही हमारा दुर्भाग्य है कि धर्म के नाम पे, देखिए धर्म के नाम पे ही हमारे समाज को जो है गुमराह किया जाता है कि तुम इस धर्म में ये नहीं करोगे तो तुम्हें इसका पाप लग जाएगा। तो इसी धर्म में उन्हें बरगला के जो है इस तरह की चीज़ें जो है उनसे कराई जाती है। तो हमारा जो दलित समाज है कहीं ना कहीं अब जागरूकता की ओर बढ़ भी रहा है। ऐसा नहीं कि मैं कह सकती कि पूरा 100% वहाँ पे चला जाता है आरएसएस के पास। कुछ लोग हैं जो अभी भटके हुए हैं, उनके अंदर जागरूकता आने की ज़रूरत है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग जो हैं संगठन के माध्यम से यही प्रयास कर रहे हैं कि अपने समाज में जागरूकता ला सकें और इस तरह के भटके हुए लोगों को सही दिशा दिखा सकें। जो चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए वहाँ पे हमें जो है अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, ना कि उस पाले में जाके खड़ा होना चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक है, जो हमें आपस में ही भिड़ा रहे हैं।
तो यकीनन एक चीज़ यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि दलितों को लेकर जितना पढ़ा गया लिखा गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना लिखा, हिंदूवाद के खिलाफ जितना लिखा, क्या उसका एक भी अभी हिस्सा पूरा हो चुका है इस लड़ाई में? देखिए, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। मिशन मूवमेंट जो ये बाबा साहब चला कर गए हैं, ये बहुत बड़ा मिशन मूवमेंट है। अगर हम इसका अंश मात्र भी आगे बढ़ा पाते हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। तो मैं अपने लिए पर्सनली कहूँगी कि मैं तो पूरी तरह से समर्पित हूँ बाबा साहब के मिशन के लिए। अगर मैं उसको थोड़ा सा भी आगे बढ़ा पाती हूँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। इस मिशन मूवमेंट की बदौलत ही आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, और इस मिशन मूवमेंट की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत ही मैं आज उनके बारे में आपसे बात कर पा रही हूँ। आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आज बाबा साहब की जयंती है। पहले तो मेरी तरफ से सभी भारतवासियों को जय भारत जय भीम। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, अगर हमारे समाज के लोग अच्छी लेवल पे पढ़ सकें, लिख सकें, तो उन लोगों को हमें समझाने की ज़रूरत नहीं। वो खुद समझदार हैं, खुद बाबा साहब को पढ़कर और सभी चीज़ अपने हक की कर सकते हैं। जिन लोगों ने आज तक हमें बाबा साहब को नहीं पढ़ा, वो अभी तक अज्ञान ही हैं। वो वही पूजा पाठ में लगे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि पत्थर की मूर्तियां हैं, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकती। कहीं कहीं ये लोग ऐसा भी है कि कुछ चीज़ें हम नहीं देख सकते, वो होती भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह अंधविश्वास में चले लोग। हम सिर्फ इतना ही चाहेंगे, आगे हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे उसमें बेटी हैं चाहे बेटे हैं, सभी लोग अच्छे से अच्छी लेवल पे पढ़ लिख सकें, ताकि हम लोगों को दूसरे समझाएं ना, हम दूसरों को समझा सकें। जो ये जातिवाद है तभी ख़त्म हो सकता है। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं। सर, आपसे एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे इस दौर का है कि आज बाबा साहब की जयंती है, सारा देश मना रहा है। उनका जो मूल जो उनका था कि जाति का विनाश हो, कई किताबें उन्होंने लिखी, ठीक है, इसको लेकर के, लेकिन क्या लगता है आज 138 साल बाद भी इस देश में क्या जातिवाद का जहर उतना ही सशक्त है जितना 138 साल पहले था? देखिए, ऐसा होता है ना, जो बीमारी होती है ना, वो एकदम से नहीं जाती। ये बीमारी जो है ना पूरी तरह से इंजेक्ट हो चुकी है भारत में, और इसका जो है निवारण जो है ऐसे नहीं हो जाएगा कि एक दिन में निवारण हो जाएगा। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और इसमें जो लोग योगदान दे रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। आज हम वाल्मीकि समाज को जोड़ रहे हैं। वाल्मीकि समाज को जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम और समाजों से अलग हो रहे हैं। वाल्मीकि को समाज को जोड़ के हम और समाजों के साथ जो है इकट्ठा जो है ना संघ बनाएंगे, उस तरफ हम जा रहे हैं। बाबा साहब को वाल्मीकि समाज में स्थापित करने की मुहिम में हम लगे हुए हैं, और जब हम वाल्मीकि समाज की मुहिम को जो है बाबा साहब को जोड़ने की मुहिम में अगर हम कामयाब हो जाते हैं वाल्मीकि समाज में, तो एक बहुत बड़ा काम होगा। ये छोटा मोटा काम नहीं है। हिंदू राष्ट्रवाद की मांग उठती है, हिंदू राष्ट्र की मांग उठती है, लगातार उठ रही है, हर कोने से आप देख रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे, दलित संगठन को आगे आकर क्या करना चाहिए? बिल्कुल निश्चित रूप से विरोध करना चाहिए। हमारा हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। हमारा देश जो है गणतांत्रिक देश है। बाबा साहब ने जो गणतंत्र हमें दिया है, जो संविधान हमें दिया है, और जो संविधान को नहीं मानते उनको इस देश को छोड़ के चला जाना चाहिए। हमारा अपना देश है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, और हमारा ही हक है। दूसरों को हम इसको हक को जो इसकी संपदाओं को, इसकी जो धन संपदा है, इसकी जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, उनको हम जो है ना इनको लूटने नहीं देंगे। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। निश्चित रूप से चाहे हमें जो है इसके लिए अपना बलिदान देना पड़े या कुछ करना पड़े, मरना तो है हमें सबको। लड़ते हुए मरेंगे, घर में बैठ के हम नहीं मरेंगे, सड़ के नहीं मरेंगे। हमारा यही संदेश है समाज को। सर, जाति से तो अब लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सांप्रदायिकता के जहर जो चारों तरफ फैल रहा है, दलित समाज इससे कैसे बचेगा? सुनिए, ये आप जो पूछ रहे हैं जातीयता विनाश कैसे होगा, जाति पैदा कहाँ से हुई है? चतुर्वर्ण से, वर्ण व्यवस्था से। जब तक वर्ण व्यवस्था ख़त्म नहीं होती, जातिवाद ख़त्म नहीं होता। हमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था ख़त्म करनी है। कैसे ख़त्म होगी? वो वर्ण व्यवस्था ख़त्म करने वाले सबसे से ज़्यादा जो हैं, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई है, उन्हें सोचना चाहिए कि हमें इस वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करना है। हम जाति व्यवस्था भी उसी उन्होंने ही देन है। ठीक है, आप नहीं मानते जाति व्यवस्था में, ठीक है, लेकिन जाति व्यवस्था इस देश का सच है, इसको कैसे ख़त्म करेंगे आप? वो वर्ण व्यवस्था ही ख़त्म होती, पहले वर्ण व्यवस्था ख़त्म होता। जो आपने ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य, शूद्र ये बना दिया है। ये व्यवस्था जो है जो परपेंडिकुलर बनाई हुई है, ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य बनिया और उसके बाद जो है शूद्र। ये व्यवस्था जो है परपेंडिकुलर ना बनाते हॉरिजेंटल होनी चाहिए। अच्छा, तो नीचे की ओर शुरुआत होनी चाहिए। हाँ, इससे शुरुआत होनी चाहिए हॉरिजेंटल, शूद्र भी बराबर, बनिया भी बराबर, क्षत्रिय भी बराबर और ब्राह्मण भी बराबर। जब तक ये वर्ण व्यवस्था जो लंबवत जो बनी हुई है, इसको क्षितिज पे लाना है। ये तो धर्म के की बनावट उसके आधार पर किया गया, हिंदू धर्म के बनावट के अनुसार है भाई। ये धार्मिक व्यवस्था नहीं है, ये ब्राह्मणों की अपनी बनाई हुई व्यवस्था है और वो ब्राह्मण ही स्वतंत्र रहता। ब्राह्मण जो है, अब देखिए अमेरिका में मैंने चिल्ला रहे हैं ना, अमेरिका में प्रदर्शन हो रहा है, ब्राह्मण ही प्रदर्शन हो रहा है। चाहे हम जातिवाद तो ख़त्म नहीं होने देंगे, जातिवाद हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो ब्राह्मण जब अमेरिका में प्रदर्शन कर रहा है, तो उसी तरह यहाँ पर भी प्रदर्शन करना चाहिए। तो ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब बराबर बराबर हैं। क्षितिज वाली इस व्यवस्था लागू करो, लंबवत व्यवस्था को ख़त्म करो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है कि जातिवाद से लड़ने की अभी लड़ाई अभी लंबी लड़ाई बाकी है, लंबी लड़ाई और बाबा साहब का जो सपना था उसको साकार करने में अभी और वक्त लगेगा। तो बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए।